हमारे एक्सेल गुरु चैनल में आपका एक बार फिर से मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज हम अपनी तीसरी यूनिट पर चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है हमारी यूनिटें आपको किताब से थोड़ी डिफरेंट लगें, लेकिन सारी यूनिटें किताब से ही संबंधित है। मैंने इन्हें आगे पीछे कर रखा है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पर हम जो तीसरी यूनिट पढ़ रहे हैं अपनी यहाँ पर, वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अब की बार इसी यूनिट से प्रश्न पूछे जाने हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है मेरे पास, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1991 में किस इंटरनेट की शुरुआत हुई? जो आपके सामने आंसर है दोस्तों उसका, नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क, जिसे NREN भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब कोई कंप्यूटर इंटरनेट से कोई भी फाइल कॉपी कर अपने कंप्यूटर में लाता है तो वह यह प्रोसेस कहलाती है। तो दोस्तों, वह कहें या यह कहें एक ही बात है, यह प्रोसेस डाउनलोडिंग कहलाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जो तीसरा प्रश्न है आपके सामने, एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है www। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी पेज को www पर किस नाम से जाना जाता है? इसे दोस्तों वेब पेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस प्रकार के हार्डवेयर का यूज होता है? ये दोस्तों आपके पास यहाँ पर आंसर है, इसके केबल का भी यूज होता है और वायरलेस का भी यूज होता है। अगला है दोस्तों यहाँ पर, एक यूआरएल होता है। तो आपको पता है एक यूआरएल वेब एड्रेस होता है, हमेशा की बात है। नेक्स्ट है दोस्तों, HTTP एक प्रोटोकॉल होता है। यहां इसका आंसर है दोस्तों एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है, HTTP। अगला है, इंटरनेट होता है। इंटरनेट आप जानते हो एक निजी नेटवर्क होता है। इंटरनेट क्या होता है? एक निजी नेटवर्क होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हम कल भी ये प्रश्न पढ़ चुके, दूसरा भी इस यूनिट में आ गया यहाँ पर, 3G और 4G की सेवाएं सबसे अधिक किस प्रकार के डिवाइस में उपयोग किया जाता है, या किस प्रकार के डिवाइस में इनका उपयोग किया जाता है? मोबाइल फोन और टैबलेट्स के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। वर्तमान में आपको पता है यहाँ पर अब 5G भी उपयोग होने लगा है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को कहते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर मॉड्यूलेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे, DSL सर्विस की बिट रेट की सीमा होती है। यहाँ आपको पता है 256 किलो बिट या केबी जिसे हम बोलते हैं, किलो बिट होता है पर सेकंड, और उससे आगे है 100 मेगाबिट पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है दोस्तों 12वां जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसा कौन सा मॉडेम है जिसको आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर में हटाया व लगाया जा सकता है? कंप्यूटर से बोलो या मैं बोलो एक ही बात है। यहाँ है दोस्तों आपका PC कार्ड मॉडेम। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, किस नेटवर्क डिवाइस के द्वारा डाटा के पैकेज को एक पोर्ट से विभिन्न प्रकार के पोर्ट पर कॉपी कर सकते हैं? ये हब होता है दोस्तों, आप अच्छी भली बाती से जानते हो। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी नेटवर्क डिवाइस है जो उसी पार्ट पर डाटा फॉरवर्ड करती है जिस पार्ट को उसकी आवश्यकता होती है? ये दोस्तों स्विच डिवाइस होती है। अगला है दोस्तों, राउटिंग टेबल में किस प्रकार के एड्रेस को ट्रैक किया जा सकता है? तो ये नेटवर्क एड्रेस को यहाँ राउटिंग टेबल में यहाँ पर क्या किया जा सकता है दोस्तों? ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट है, CPU में होता है एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, भली भांति जानते हो। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा यहाँ पर, रीड ओनली मेमोरी अर्थात रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? रोम की सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों, रोम में डेटा को खतरा नहीं होता है, क्योंकि बिजली चली जाती है उसके बाद भी ये डेटा को अपने पास सजो के रखता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास, एक संचार माध्यम में परिवर्तित हुआ वह कौन सा नेटवर्क था? ये दोस्तों आपका यहाँ पर ये बोलते हैं इसको एरपेनेट, जिसे एरपेनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इंटरनेट इंफॉर्मेशन को किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेट इंफॉर्मेशन को जाना जाता है यहाँ दोस्तों इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, जब कोई कंप्यूटर इंटरनेट पर कोई भी फाइल सेव करता है तो यह प्रोसेस कहलाती है? यह प्रोसेस दोस्तों अपलोडिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर,
वेब रिसोर्स को पहचान करता है? यूआरएल से वेब रिसोर्स की पहचान होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज तैयार होता है? तो वेब पेज तैयार होता है टेक्स्ट से, इमेज से, मल्टीमीडिया से और कंपोनेंट्स के द्वारा इसको क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, एक वेबसाइट को किस पेज के द्वारा नेविगेट कर सकते हैं? एक वेबसाइट को किस पेज के द्वारा नेविगेट कर सकते हैं? तो दोस्तों इसे होम पेज के द्वारा नेविगेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने पर सबसे पहला पेज ओपन होता है? तो दोस्तों होम पेज ओपन होता है, अच्छे से जानते हैं हम। आगे है, डोमेन नेम किस तरह के होते हैं? डोमेन नेम अल्फाबेटिकल होते हैं, अल्फाबेट से बने होते हैं। अगला है हमारा यहाँ पे, डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइब लाइन सर्विस किस प्रकार के कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है ब्रॉडबैंड के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग इंफॉर्मेशन में एवं एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कौन करता है? तो इसे मॉडेम करता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है? तो आपको पता है यहाँ पे इसे कहा जाता है डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस तकनीकी के द्वारा डिजिटल डाटा को एनालॉग फॉर्म में बदलने की आवश्यकता नहीं होती? डीएसएल के द्वारा नहीं होती दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, किस मॉडेम के द्वारा केबल टीवी लाइन को पीसी से कनेक्ट करके डाटा रिसीव करने की परमिशन प्रोवाइड की जाती है? तो केबल मॉडेम के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है हमारा, स्विच डाटा को रिसीव प्रोसेस फॉरवर्ड करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो यहाँ पर पैकेट स्विच का यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32वां, राउटर में इंफॉर्मेशन के लिए टेबल्स होती हैं? तो यहाँ पर राउटिंग टेबल्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, अलग अलग नेटवर्क में एंट्री करने के लिए किसका यूज किया जाता है? गेटवे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 34वां, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होती, क्या नहीं होती? ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगी तो वो उसे बूट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो यहाँ दोस्तों ध्यान रखना इस बात का, प्रिंटर्स जो संसाधन है वो इसमें शेयर किया जाता है। दोस्तों आज के लिए हम यहाँ पर अपने 35 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जो हमारी तैयारी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आप ऐसे ही प्रश्न मुझसे ज्यादा से ज्यादा चाहते हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे दोस्तों को आपको इसे शेयर करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। मैं आपसे डायरेक्ट वे में कुछ नहीं ले रहा, सिर्फ इनडायरेक्ट वे में आपको एक लाइक देने से मुझे खुशी देनी है, जिससे मैं बहुत सारी मेहनत करके आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।